सब्सक्राइब कीजिए टेक एंड टैलेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का स्वागत दोस्तों एक कमाल का नया फ्रेश एपिसोड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइनीज स्मार्टफोन्स के बारे में। और आपको तो पता ही होगा इंडिया चाइना बॉर्डर में क्या स्थिति है, तो इसी टाइम पे हम लोगों को चाइना का साथ बिल्कुल भी देना नहीं है। तो इसलिए आप अगर कोई स्मार्टफोन चाइनीज है और वो मेड इन चाइना है तो आप उसको बिल्कुल कंप्लीटली बाहर फेंक सकते हैं। और अगर वो स्मार्टफोन चाइनीज है लेकिन मेड इन इंडिया है तो कुछ हद तक आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो स्मार्टफोन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं आज एक सेपरेट वीडियो लेके आया हूं जो कि आपका नॉन चाइनीज ऑल्टरनेटिव स्मार्टफोन्स है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ में मैं उसी सेम प्राइस रेंज में जो चाइनीज स्मार्टफोन आता है उन सब का भी मैं स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊंगा, ताकि आप रन टाइम में आप कंपेयर कर सकते हैं जो चाइनीज स्मार्टफोन्स है और जो नॉन चाइनीज ऑल्टरनेटिव है उनमें क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि कभी कभार जो नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स होता है उनमें कभी कभार हम लोग को ज्यादा फीचर्स मिलता है जो कि चाइनीज स्मार्टफोन है उनसे। तो आज जो लिस्ट मैं आपको दूंगा वो लो बजट मिड रेंज से स्टार्ट होके कंप्लीटली प्रीमियम सेगमेंट तक जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्मार्टफोन जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा वो होगा लो मिड रेंज बजट में, जिसका प्राइस रेंज होगा 12,000 से 13,000 के बीच में। और इसी बीच में दो स्मार्टफोन आता है जो दोनों ही ये न्यूली लॉन्च्ड है। जो चाइनीज स्मार्टफोन है वो है Realme Narzo 10 जिसका प्राइस है 12,000 रुपए। और जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है वो है सैमसंग से Samsung Galaxy M11। दोनों ही स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च है और जो M11 इसका प्राइस है अराउंड 12,900 रुपीज। तो इन दोनों का स्पेसिफिकेशन साइड बाय साइड देखते हैं और देखते हैं कि क्या किसमें एडवांटेज और किसमें डिसएडवांटेज है। ये आपका साइड बाय साइड कंपैरिजन है Realme Narzo 10 के साथ Samsung Galaxy M11 के बीच में। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों ही स्मार्टफोन में HD+ डिस्प्ले है। दोनों का ही जो डिस्प्ले है वो 6.4 इंच और 6.5 इंच है। जो दोनों का ही प्रोसेसर है दोनों ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। दोनों का ही GPU एक्सीलेंट है। जो सिर्फ डिफरेंस है जो कि है जो स्टोरेज में और रैम में, एक में है 4GB और 128GB ऑफ स्टोरेज, और जो सैमसंग है इसमें है 3GB ऑफ रैम एंड 32GB ऑफ स्टोरेज। एंड जो सेकंड डिफरेंस है वो है आपका कैमरा में। लेकिन आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि M11 का कैमरा 13 मेगापिक्सल है इसका मतलब इसका कैमरा खराब है। ये इन दोनों का कैमरा अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे तो दोनों ही स्मार्टफोन का कैमरा एक्सीलेंट है। और अगर आप बाकी जो जो डिफरेंस है इनमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको सिर्फ फ्रंट कैमरा में 16 मेगापिक्सल Realme Narzo 10 में मिलता है और M11 में आपको 8 मेगापिक्सल मिलता है। इसके अलावा बैटरी भी बिल्कुल भी सेम है और प्राइस रेंज में सिर्फ 900 रुपीज का डिफरेंस है। तो मेरे एंड से अगर आपको जाना है तो आप Realme Narzo 10 को छोड़ के Samsung Galaxy M11 में बिल्कुल जा सकते हैं अगर आपका बजट लो मिड रेंज बजट के अंदर है तो। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन होगा वो होगा मिड रेंज बजट सेगमेंट में, जिसका प्राइस रेंज होगा 16,000 से 17,000 के बीच में। और इन प्राइस रेंज में आपको दो स्मार्टफोन मिलता है। जो चाइनीज स्मार्टफोन है वो है आपका MI से और जो स्मार्टफोन का नाम है वो है Note 9 Pro Max। एंड जो नॉन चाइनीज ऑल्टरनेटिव है वो है आपका Samsung Galaxy M31। तो अगर आपको M31 का कंप्लीट रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग चाहिए तो वो मैं आपको आई कार्ड में यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इन दोनों का प्राइस रेंज 17,000 के बीच में आता है। तो इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन देखते हैं। तो चलिए तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि Note 9 Pro Max के साथ M31 का बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन है। एंड इन फैक्ट M31 हैज ए बेटर कॉन्फ़िगरेशन देन दिस Note 9 Pro Max। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों में ही फुल HD+ का डिस्प्ले का है। और M31 में जो बेटर है वो है आपका सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले।
और आप सभी को तो पता ही होगा कि सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि है बेस्ट सुपर एमोलेड डिस्प्ले, एंड दोनों का ही प्रोसेसर एक्सीलेंट है। नोट 9 प्रो मैक्स में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है और M31 में एक्सिनोस 9611 ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिलता है। जो स्टोरेज है वो उनमें सिर्फ एक डिफरेंस है, जो कि नोट 9 प्रो मैक्स में आपको मिलता है 128GB ऑफ स्टोरेज और M31 में आपको मिलता है 64GB ऑफ स्टोरेज। एक्सेप्ट दिस, जो कैमरा है वो भी बिल्कुल सेम है, जो फ्रंट कैमरा है वो भी बिल्कुल सेम है, और जो बैटरी सेगमेंट है इसमें M31 नोट 9 प्रो मैक्स को बहुत पीछे छोड़ता है, क्योंकि M31 में है मेगा मॉन्स्टर बैटरी जो है 6000 मिली एम्पेयर और जो नोट 9 प्रो मैक्स में है वो है 5020 मिली एम्पेयर ऑफ बैटरी। तो इन दिस मिड रेंज बजट सेगमेंट में M31 बेस्ट है, तो आप गारंटी से इसको परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन मेरे लिस्ट में है वो है थोड़ा सा अपर मिड रेंज बजट में, जिसका प्राइस रेंज है अराउंड 22,000 से 22,500 के बीच में इनका प्राइस रेंज है। और इन प्राइस रेंज में जो चाइनीज स्मार्टफोन है वो है आपका Redmi K20 और जो नॉन चाइनीज ऑल्टरनेटिव है वो है आपका सैमसंग का A31। तो इन दोनों का देखते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन और क्या इन दोनों में डिफरेंस है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि Redmi K20 के साथ Samsung Galaxy A31 के बीच में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। दोनों में ही आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। जो Samsung का A31 है उसका जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो हम सभी को पता ही है कि Samsung का सुपर एमोलेड डिस्प्ले इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दोनों में ही आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, तो परफॉर्मेंस विल बी एक्सीलेंट इन बोथ ऑफ द स्मार्टफोन्स। और जो माइनर डिफरेंस है वो है आपका स्टोरेज में, और उनमें भी A31 क्लियरली बीट्स Redmi K20, क्योंकि A31 में आपको मिलता है 128GB ऑफ स्टोरेज और Redmi K20 में आपको मिलता है 64GB ऑफ स्टोरेज। और जो कैमरा है वो भी आपका बिल्कुल सेम है, बट इनमें भी A31 क्लियरली बीट्स Redmi K20, क्योंकि A31 में आपको 4 कैमरा मिलता है और Redmi K20 में आपको 3 कैमरा मिलता है। और जो फ्रंट कैमरा है वो भी बिल्कुल सेम है 20 मेगापिक्सल का, और जो बैटरी सेगमेंट है उसमें भी A31 क्लियरली बीट्स Redmi K20, क्योंकि A31 में आपको मिलता है 5000 मिली एम्पेयर बैटरी और Redmi K20 में आपको मिलता है 4000 मिली एम्पेयर बैटरी। और इन दोनों का ही जो प्राइस है वो है 22,000 रुपीज। सो डेफिनेटली कंपेयरिंग दिस टू स्पेसिफिकेशंस, आप क्लियरली A31 में जा सकते हैं और Redmi K20 को आप रिजेक्ट लिस्ट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन आता है मेरे लिस्ट में वो है फ्लैगशिप किलर सेगमेंट, और इसी सेगमेंट में डेफिनेटली आपको पता ही चल गया होगा OnePlus 8 इज डेफिनेटली इज देयर। और इसी के साथ जो एक नया स्मार्टफोन है जो कि एप्पल ने रिसेंटली लॉन्च किया है वो है iPhone SE। तो इन दोनों का ही परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, डिस्प्ले एक्सीलेंट है, तो एंड द कैमरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन दोनों का ही कैमरा एक्सीलेंट है। तो चलिए साइड बाय साइड इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं। इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जो डिस्प्ले साइज है इन दोनों में आपको अंतर दिखेगा। जो OnePlus 8 है उसमें आपको 6.55 इंच एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और जो iPhone SE है उसमें आपको 4.7 इंच रेटिना HD डिस्प्ले आपको मिलता है। तो दोनों का ही डिस्प्ले क्वालिटी विल बी वेरी गुड। और जो प्रोसेसर है वो है आपका Qualcomm Snapdragon 865 ऑक्टा कोर प्रोसेसर OnePlus 8 में, और उसी के साथ आपको मिलता है Adreno 650 GPU। और जो iPhone SE है उसमें आपको मिलता है लेटेस्ट A13 बायोनिक चिप, जो कि आता है 3rd जनरेशन न्यूट्रल इंजन प्रोसेसर के साथ, और इसमें आता है एप्पल का खुद का GPU जो है 4 कोर ग्राफिक्स के साथ में। तो गेमिंग परफॉर्मेंस विल बी वेरी गुड इन बोथ ऑफ द स्मार्टफोन्स। जो डिफरेंस है वो है आपका स्टोरेज में, जो कि OnePlus 8 में आपको मिलता है 128GB ऑफ स्टोरेज एंड iPhone SE में आपको मिलता है 64GB ऑफ स्टोरेज। और जो रैम डिफरेंस है वो है आपका 5GB का, लेकिन आप इसमें क्लियरली दिमाग में रख लीजिए कि iPhone का जो 3GB ऑफ रैम है वो काफी बढ़िया है, क्योंकि iPhone का जो रैम ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी बढ़िया है। तो ये 3GB रैम आपको मिलता है, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया मिलेगा आपको।
और जो कैमरा सेगमेंट में अगर मैं आऊँगा तो आईफोन एसी में आपको एक ही कैमरा मिलता है, वो है आपका 12 मेगापिक्सल का, और जो कैमरा है वो एक्सीलेंट क्वालिटी आपको मिल जाएगा। और जो OnePlus 8 में वो आपको मल्टीपल कैमरा के साथ 3 कैमरे के साथ आएगा, जो कि मेन कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल। और अगर हम लोग फ्रंट कैमरा के बारे में बात करेंगे तो OnePlus 8 में आपको 16 मेगापिक्सल मिलता है और आईफोन एसी में आपको 7 मेगापिक्सल मिलता है, लेकिन जो सेल्फी क्वालिटी होगा वो दोनों में ही एक्सीलेंट होगा। और नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस एक मेजर डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है बैटरी का, जो कि आईफोन एसी में आपको मिलता है 1821 मिली एम्पेयर और OnePlus 8 में आपको मिलता है 4300 मिली एम्पेयर बैटरी। और जो चार्जर मिलेगा आपको वो होगा 30 वाट, और आईफोन एसी में आपको मिलेगा 18 वाट चार्जर। और जो प्राइस में डिफरेंस अंतर आपको मिलेगा वो होगा अराउंड 2500 के आसपास। सो डेफिनेटली आप आईफोन एसी में जा सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आपको एप्पल का ब्रांड लोगो भी मिल जाएगा। लास्ट जो सेगमेंट है वो है आपका प्रीमियम सेगमेंट में, और इसी सेगमेंट में 2 स्मार्टफोन आता है। जो चाइनीज स्मार्टफोन है वो है ओप्पो के एंड से ओप्पो फाइंड X2 Pro, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और उसके साथ अनदर एंड में है आपका सैमसंग का S20, और ये भी मोबाइल आपका रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों का ही डिस्प्ले ऑल एकदम सेम है, 6.7 इंच। दोनों में ही आपको क्वाड HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। दोनों में ही आपका जो प्रोसेसर है वो है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, सो परफॉर्मेंस विल बी एक्सीलेंट इन दोनों में ही। जो द मेन डिफरेंस है वो है आपका अगेन स्टोरेज में, क्योंकि ओप्पो फाइंड X2 Pro में आपको मिलता है 256 GB ऑफ स्टोरेज एंड 12 GB ऑफ रैम, एंड S20 प्लस में आपको मिलता है 8 GB ऑफ रैम एंड 128 GB ऑफ स्टोरेज। एंड अगर हम लोग कैमरा के बीच में आते हैं तो जैसे कि आपको मिलेगा कि 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा इन S20 प्लस, और Oppo Find X2 में प्रो में आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा। तो इन कैमरा के सेगमेंट में अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो डेफिनेटली S20 प्लस इज ए क्लियर विनर। और अगर हम लोग फ्रंट कैमरा के बारे में बात करेंगे तो S20 प्लस में आपको मिलता है 10 मेगापिक्सल और Oppo Find X2 Pro में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल। और जो बैटरी का डिफरेंस है उनमें S20 प्लस इज ए क्लियर विनर, क्योंकि आपको जो बैटरी मिलता है वो है आपका 4500 मिली एम्पेयर और बैटरी, जिसके साथ आपको 25 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। और जो Oppo Find X2 Pro है उनमें आपको मिलता है 4260 मिली एम्पेयर और बैटरी, और जो चार्जर है वो है आपका 65 वाट सुपर चार्जर। तो अभी आप इन दोनों प्रीमियम सेगमेंट में अगर प्राइस का डिफरेंस देखेंगे तो आपको 3000 का प्राइस अंतर मिलेगा, जो कि Oppo Find X2 Pro है, इसका प्राइस 75,000 रुपीज, और जो Samsung Galaxy S20 Plus है इसका प्राइस है 78,000। तो क्लियरली आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कैमरा और लॉट ऑफ अदर सेगमेंट में S20 Plus इज ए क्लियर विनर। सो डेफिनेटली आप प्रीमियम सेगमेंट पे अगर मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप S20 Plus में जा सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट ऑल्टरनेटिव लिस्ट देन दिस चाइनीज स्मार्टफोन्स। और जैसे कि मैंने आपको सभी प्राइस सेगमेंट में आपको जो ऑल्टरनेटिव स्मार्टफोन्स मिलता है उनका कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको दे दिया है। तो आपका जो बजट होगा उसके बेसिस पे आप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप काइंडली कमेंट में लिख के बताइए, और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट में लिख के बताइए, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उसका आंसर देने के लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।